हाय एवरीवन। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, मेरी एक फ्रेंड मेरे घर पर आई और उसने मुझसे कहा कि मैं क्या करूं। मैंने बोला क्या हुआ? तो कहती है मैं क्या करूं, मेरी ही फैमिली के लोग हैं जो मेरी फीलिंग को बहुत हर्ट करते हैं, मुझे बहुत दुख पहुंचाते हैं, मैं क्या करूं। फिर मैंने उससे कहा कि थोड़ा सा डिटेल में बताओ क्या बात है। फिर उसने कहा कि हम मैं ना जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और मेरी फैमिली में सास भी हैं, नंद भी हैं, और वो ना मुझे बात बात में टोंट करती हैं और मेरा मजाक उड़ाती हैं। मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मेरी फीलिंग बहुत हर्ट होती है। इससे तो अच्छा ये होता कि मैं हम सिंगल फैमिली में रहते, कम से कम ये चीज़ें तो नहीं होती। फिर मैंने उसको कहा कि अच्छा एक बात बताओ, जो लोग सिंगल फैमिली में रहते हैं क्या कभी उनके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता? तो वो थोड़ा सा सोचने लगी और कहती है नहीं होता है, उनके घर में भी होता है। फिर मैंने उसको कहा, मैंने कहा बात सिंगल या जॉइंट फैमिली की है ही नहीं। मैंने उसको ये कहा कि बात सिंगल या जॉइंट फैमिली की है ही नहीं, बात ये है कि हम इस बात को ले कैसे रहे हैं। बात यह है कि हमारी सोच पर ये चीज़ डिपेंड करती है कि हम इस चीज़ को कैसे हैंडल कर रहे हैं। बात हमारे नेचर पर डिपेंड करती है कि हमारा नेचर कैसा है। नेचर बहुत बड़ा रोल अदा करता है इसमें, हमारा नेचर कैसा है। तो मैंने उसको कहा कि बात सिंगल या जॉइंट फैमिली की है ही नहीं, बात यह है कि हमें समझदारी से काम लेना है, समझदारी से काम लेना है। तो मैंने उससे ना कुछ बातें शेयर की जो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ। जब मैं उसको कह रही थी कि हमें समझदारी से काम लेना है, तो ये कहते कहते मैं उठी और मैंने जो है ना फैन बंद कर दिया, पंखा बंद कर दिया, क्योंकि अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। तो जैसे ही मैंने पंखा बंद किया तो वो कहने लगी अरे पंखा क्यों बंद कर दिया, पंखा क्यों बंद कर दिया। फिर मैंने उसको कहा कि अब चलो हम दोनों मिलके ना गर्मी को कोसते हैं कि गर्मी कितनी गंदी है, क्यों आ जाती है, दिमाग खराब करके रखा हुआ है इस गर्मी ने। तो तो वो कहने लगी कि इससे क्या होगा। मैंने उसको बोला, मैंने कहा दो ऑप्शन है, या तो हम बैठ के इस गर्मी को कोसे कि ये कितनी गंदी गर्मी है, मतलब कितना परेशान करके रखा हुआ है, या फिर हम पंखा चला लें। तो वो कहती है अरे गर्मी को कोसने से क्या फायदा होगा, पंखा चलाएंगे कम से कम ठंडी हवा तो मिलेगी। फिर मैंने उसको कहा कि यही तो बात है, देखो जैसी सिचुएशन होती है ना उस हिसाब से हमें उसको हैंडल करना है। जैसे तुम्हारी सास नंद है, कुछ बोल रही है ना, कुछ बोल रही है, तुम्हें अच्छी नहीं लग रही उनकी बात, कुछ बोल रही है, तो अगर बात अच्छी नहीं लग रही है तो शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ। अगर लग रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है तो कम शब्दों में, कम शब्दों में उनको ऐसे इस तरीके से कोई बात बोलो, समझाओ कि उनको समझ आ जाए। ये नहीं होना चाहिए कि मतलब वो तुम्हें कुछ बोल रही हैं, मतलब तुम्हारा मजाक उड़ा रही है तो तुम भी उन्हीं के साथ, उन्हीं के जैसी, मतलब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सिचुएशन को देखते हुए उसको हैंडल करना चाहिए। जैसे गर्मी को हम बैठ के कोसते रहेंगे तो उससे गर्मी को कोई ना फर्क पड़ने वाला है, उसको कोई फर्क थोड़ा ना पड़ने वाला है। पंखा चलाएंगे तो ठंडी हवा तो मिलेगी कम से कम। तो मैंने उसको यही कहा कि सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को हैंडल करना चाहिए हमें। अब बात आती है नेचर की। देखो नेचर सबकी अलग होती है ना। जैसे मान लो एक क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं और हम ये सोचे कि 40 बच्चों की नेचर एक जैसी हो, तो ये तो नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है, सबकी नेचर अलग होती है। ठीक वैसे ही मान लो एक फादर है, उनके 5 बच्चे हैं और पांचों का नेचर एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि सबका नेचर अलग अलग होता है ना। बात ये है कि हम उसको स्वीकार कैसे करते हैं। फिर देखो मैंने ना उसको बोला कि हमें ना हर सिचुएशन के हिसाब से खुद को प्रिपेयर रखना चाहिए। तो आप में से ना कुछ लोग ये सोच रहे होंगे इस वक्त, अच्छा मतलब लड़ाई झगड़े के लिए हम तैयार हैं। ऐसा नहीं है। देखो बहुत तरह की सिचुएशन होती हैं जिनके लिए हमें खुद को तैयार रखना पड़ता है, खुद को तो तैयार रखना चाहिए खुद को। अब देखो मैं एक एग्जांपल देके अगर आपको समझाऊं, तो मान लो जैसे कि एक ननंद है और एक भाभी है, ठीक है। तो ननंद भाभी को क्या कहती है कि तू तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगती, अपनी भाभी को बोलती है।
अब भाभी को गुस्सा आ जाता है कि भाई ननद ने कैसे बोल दिया कि मैं सुंदर नहीं हूँ। अब भाभी को गुस्सा आ गया भाई, वो भी अपनी साड़ी का पल्लू लेती है, इस तरीके से साइड में लगाती है, अपनी चूड़ियाँ इस तरीके से पीछे करती है और बोलती है, अच्छा तुम बहुत सुंदर हो, हैं अपने आप को क्या तुमने हूर की परी समझा हुआ है, मुझे ऐसे बोल रही हो, अपने आप को देखा है तुम्हारी नाक कितनी मोटी है, कितनी भद्दी दिखती हो तुम। इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से देखो उस भाभी को क्या करना चाहिए था। देखो उसने ना वो लड़ने की मुद्रा में आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि हाँ उसने ये चीज तो एक्सेप्ट कर ली कि हाँ मैं सुंदर नहीं हूँ, क्योंकि उसने ये चीज एक्सेप्ट तो कर ली तभी तो वो लड़ने के लिए उतारू हो गई। नहीं तो उसको करना क्या था, उसको ये करना था वो शांत रहती, चुप रहती और वहां से हट के अपने कमरे में चली जाती, अपने कमरे में चली जाती। देखो कोई भी इंसान अगर आपको कुछ कह रहा है ना, कुछ कह रहा है, कुछ गलत कह रहा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो उसके कहे हुए को आप लो ही मत ना, मत लो, बोलने दो उसको, मत लो। आप क्यों ले लेते हो आप? या फिर अगर आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि हाँ भाई हमारे अपने हैं, कुछ कह रहे हैं, अब सिचुएशन ऐसी है कि आप वहां से उठ के भी नहीं जा सकते, क्या करें? तो अगर आपके हाथ में हो तो आप थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर दो, थोड़ी सी बात को हल्के में ले लो, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा हंसी मजाक का माहौल अगर बना सकते हो तो वो बना लो, इस तरीके से कर सकते हो आप। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि हमें ना खुद को मजबूत रखना है मेंटली, खुद को कॉम्प्लीमेंट देते रहो हमेशा, खुद को कॉम्प्लीमेंट दो, शाबाशी दो खुद को। अब कैसे? जैसे कि मान लो कोई सामने वाला है और वो है ना हमसे मतलब बहुत ज्यादा हमें उकसा रहा है कि हम उससे लड़ाई करें, उसको जवाब दे, झगड़ा करें हम उससे, वो हमें बार बार उकसा रहा है लेकिन हम उसको कोई जवाब नहीं दे रहे, बिल्कुल शांत है, हम चुप हैं। तो है ना मन ही मन खुद को कॉम्प्लीमेंट दो। जैसे मान लो मैं हूँ, कोई मुझे उकसा रहा है और मैं उसको जवाब नहीं दे रही हूँ, तो मैं अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देती हूँ, अरे वाह आरू वाह, तूने तो कमाल कर दिया, तू तो छा गई आरू आज, इस तरीके से। तो मतलब अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देना है, खुद को मोटिवेट करना है। देखो कोई बाहर से तो आएगा नहीं, कोई बाहर से नहीं आएगा आपको कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, तो खुद करो ना, खुद करो खुद को, और खुद को मजबूत रखो। और ये समझना है कि देखो समय कभी नहीं रुकता, ये समय है ये भी बीत जाएगा ये समय भी। फिर लास्ट में मैंने अपनी फ्रेंड को यही कहा कि है ना हमें ना हार नहीं माननी है, हार नहीं माननी। कोई कितना भी उकसाए हमें बोलना ही नहीं है, नहीं बोलना है, वहां से खिसक जाओ। देखो अगर आपने ये आदत डाल ली ना, सच बता रही हूँ, बिल्कुल रियल बात है ये, अगर आपने ये आदत डाल ली ना शांत रहने की, चुप रहने की, फिर देखना कितना फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ेगा। तो मैंने अपनी फ्रेंड को ये सारी बातें बोली और वो ये बातें बड़ी ध्यान से सुन रही थी मेरी, और फिर वो खड़ी होती है और कहती है कि हाँ मैं भी गिव अप नहीं करूँगी मैं गिव अप। और हो सकता है मेरी भी गलती रही हो, क्योंकि उसने बताया कि क्योंकि मैं भी उनके सामने, अपनी ननद और अपनी सास के सामने 2-3 बार बोली हूँ, उनसे झगड़ा किया है मैंने। तो देखो झगड़ा तो इन बातों पे हो ही जाता है, और देखो झगड़ा करने के लिए तो ना छोटी छोटी सी बातें भी पे भी झगड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे भी झगड़ा हो जाता है। और रिश्ते बनाना बहुत आसान है भाई, रिश्ते बनाना बहुत आसान है। कितना आसान है? जैसे कि मिट्टी से मिट्टी पर मिट्टी लिखना, और उनको निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी से पानी पर पानी लिखना। तो ये चीज़ें जो है ना, जो मैंने अभी आपको बताई है इस स्टोरी के माध्यम से, और ये बिल्कुल रियल स्टोरी है, मेरी और मेरी फ्रेंड के बीच ये सब बातें हुई हैं। और मैंने सोचा कि ये चीज़ें सबकी लाइफ में, ये लोग इन बातों को जो है ना फेस करते ही हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों तक भी ये बातें मैं पहुंचाऊं, तो इस वजह से मैंने ये बातें आप तक पहुंचाई हैं। और ये चीज़ें सब लोग डेली लाइफ में जो है ना फेस करते ही हैं, ये होता ही है, सबकी लाइफ में देखने में मिल ही जाता है। तो आप इस तरीके से कीजिएगा, मुझे ये लगता है शांत रहना ज़रूरी होता है, फिर देखिएगा कितना फ़र्क पड़ता है और ज़िंदगी कितनी आसान लगने लगती है। वैसे आप बताओ, आप क्या कहते हो इस बारे में, क्या लगता है आपको? आप अपनी राय भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर अच्छी लगी तो। और
नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर से मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।